Alright, hello everyone. So welcome to my YouTube channel. So this is the seventh video of a complete e-commerce platform that name is called ShopMart. Okay. सो इस वीडियो के अंदर हम सेटअप करेंगे राउट्स फोल्डर जो होता है ना उसको सेटअप करेंगे। उसके बाद app.js फोल्डर को सेटअप करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे अपने जो गिटहब रेपो उसको अपडेट करेंगे, क्योंकि जो बैकएंड का कोड था उसको ऑलमोस्ट हमने राइट डाउन कर लिया है। अब उसको इस और उसका जो राउट फोल्डर है, राउट्स जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर जाके कोड को टेस्ट किया जाता है, तो उसको हम सेटअप करेंगे। देन अगले वीडियो के अंदर हम पोस्टमैन का यूज करके जितना भी कोड को टेस्ट करेंगे कि मेरा बैकएंड का कोड चल रहा है कि नहीं, और जो एरर होगा उसको फिक्स करके और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम यूआई क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो इस सीरीज का जो वीडियो है, अभी तक हम टोटल 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट ये वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमने वीडियो 1 यहाँ पे अपलोड किया है, वीडियो 2 ये है, वीडियो 3 हो गया, वीडियो 4, मतलब कि उसको हम सेक्शन वाइज डिवाइड करके और वीडियो जो मेक करके बना रहे हैं तो उसको अपलोड करें उसी हिसाब से। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं या बुकमार्क करके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो इसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, आप वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का काम करना है उसके ऊपर चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमको एक राउट फोल्डर क्रिएट करना है, उसके बाद उसके अंदर राउट्स का जो कंसेप्ट होता है उसको कैसे सेटअप करते हैं वो सेटअप करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेरा कोड का सिचुएशन है उसको अभी समझते हैं। जैसे कि अगर आप कॉन्फ़िग के अंदर जाओगे तो डीबी का जो डाटाबेस है उसको हमने सेटअप करके रखा हुआ है। जो भी एक फंक्शन इससे मेरा डाटाबेस से हम कनेक्ट हो जाएंगे उसको राइट डाउन करके रखा है। देन अपलोड डॉट क्लाउडिनरी डॉट जेएस एक फोल्डर एक फाइल क्रिएट किए थे जिसके अंदर मेरा एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसका यूज करके हम इमेज या मीडिया फाइल को क्लाउडिनरी पे कैसे अपलोड करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, उसका सेटअप वगैरह किए हैं। तो ये जो सेटअप किए ना इसका बहुत सारा मेथड है। ठीक है, हम यहाँ पे बेस 64 के अंदर आपका जो इमेज का जो भी कन्वर्जन है उसको कन्वर्ट करके देन हम क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड करके वहां से सिक्योर यूआरएल को ले रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का मेथड यहाँ पे हम यूज किए हुए हैं। देन हमने पिछले वीडियो तक कंट्रोलर्स का जितना भी क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट था उसको ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने एड्रेस वाले कंट्रोलर को राइट डाउन किया है, उसके बाद एडमिन वाले कंट्रोलर को भी राइट डाउन हमने यहाँ पे किया है। तो एडमिन के अंदर कैसे है रजिस्टर कर सकता है एडमिन। सो हमने एडमिन का कंट्रोलर नहीं लिखा था, उसको हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले राइट डाउन किया था। सिंपल सा है, जिस तरह यूजर रजिस्टर करता है ना उसी तरह एडमिन भी रजिस्टर करेगा। इसमें भी कोई वो जैसे कि जो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, क्या है हम समझाते हैं आपको। जैसे कि सबसे पहले जो भी एडमिन होगा उसका जो रिक्वायरमेंट डाटा हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट की बॉडी से लेगा। लाइक कि यहाँ पे नेम ईमेल पासवर्ड को हमने सेट करके रखा है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर यूजर्स मतलब कि जो भी एडमिन लॉगिन करने आ रहा है ना उसका ईमेल नेम एंड पासवर्ड लेंगे रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से। उसके बाद यहाँ पे हम वैलिडेशन ऐड करेंगे, जो इफ लगा के उसके अंदर कुछ कंडीशन ऐड करते हैं कि इसमें से कोई भी रिक्वायरमेंट डाटा अगर नहीं मिल रहा है तो उस केस में रिटर्न करा देंगे रिस्पॉन्स, एक मैसेज रिटर्न कराते हैं स्टेटस कोड के साथ, जिसके अंदर 400 स्टेटस कोड पास करते हैं। ठीक है, तो ये एक जेसन मैसेज होती है। ठीक है, ये एक जेसन मैसेज को हम पास करते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर के पास। ठीक है, तो ये चला जाता है कि आप कोई मिसिंग मतलब कि इनपुट जो दे रहे हो ना उसमें से कोई डाटा मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास जो मेल आ रही है तो उस मेल का जो फील्ड है ना वो यूनिक फील्ड होती है। तो उस वाले स्टेप के अंदर मतलब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो मेरे पास ईमेल आ रही है उस ईमेल से क्या एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है डाटाबेस के अंदर। अगर एग्जिस्ट है तो वो उसको तो रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है, वो जाके डायरेक्ट लॉगिन कर सकता है। ठीक है, इस तरह का लॉजिक हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। इफ एडमिन आर अवेलेबल देन आप मतलब कि उसको मैसेज बोलो कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है डाटाबेस के अंदर। ठीक है, देन अगर यहाँ तक मेरा कंडीशन मतलब फॉल्स होती है तो जो एडमिन पासवर्ड डाल रहा है डेट इज द करेंट पासवर्ड, उस पासवर्ड को हम हैश करेंगे। हैश किसका यूज करके करेंगे, bcrypt डॉट हैश एक मेथड होती है
उसका यूज करके हम करेंगे। ये एक npm पैकेज है जिसका नाम है बिक्रिप्ट। अब यहाँ पे हमने इंपोर्ट कराना भूल गए तो इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। bcrypt.js के अंदर से ये आएगा, ठीक है। हमने bcrypt को इंपोर्ट कराया कहाँ से, bcrypt.js के अंदर से। इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा जिसके अंदर हम अच्छे से समझे थे कि कौन कौन सा npm पैकेज को हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने पासवर्ड को हैश कर लिया। देखो bcrypt के अंदर क्या होता है कि जब भी हम पासवर्ड को हैश करने चलते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपका करंट पासवर्ड देते हैं, देन उसके अंदर एक नंबर डालते हैं जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, दैट इज द सॉल्ट। वो एक राउंडिंग होता है कि आपका जो पासवर्ड है उतने नंबर के राउंड में हैश करेगा और वो पासवर्ड हैश वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ओके, सो इसके अंदर वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि ईमेल भी यूनिक है और आप पूरा डाटा मतलब कि दे रहे हो, तो उसमें क्या करोगे, इसका अगला स्टेप यही है कि आप यूजर एडमिन क्रिएट कर दो। यूजर क्रिएट करो तो यूजर क्रिएट करो, अगर एडमिन क्रिएट कर रहे हो एडमिन क्रिएट करो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे न्यू वेरिएबल एक क्रिएट किया। उसके बाद एडमिन का जो मॉडल था ना उसके ऊपर डॉट क्रिएट मेथड लगा के और जो रिक्वायरमेंट डाटा थे उसको पास कर दिया। अब इसको कैसे हमने पास किया, तो देखो आपको इसके लिए मॉडल फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और एडमिन के अंदर जाओ तो देखोगे यहाँ पे नेम फील्ड है एंड ईमेल फील्ड है एंड पासवर्ड फील्ड है, डेट एंड वन मोर और है जिसका बोलते हैं कैटेगरी। तो ये रेफरेंस के थ्रू स्टोर है। जो कैटेगरी का मॉडल है ना ये एडमिन ही क्रिएट करेगा, तो इसलिए इसको रेफरेंस कराया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने एडमिन को रजिस्टर करा दिया। अब तो मेरा एडमिन यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये एडमिन डाटा बेस के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि एक टोकन क्रिएट करेंगे, ठीक है। टोकन क्रिएट करने के बाद उस टोकन को JWT का यूज करके क्रिएट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक पेलोड क्रिएट करना पड़ता है। पेलोड का मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा मैसेज क्रिएट करते हैं। वो मैसेज ये होता है कि जो भी आपका यूजर का लॉगिन करा रहे हो ना तो उस यूजर से रिलेटेड ही मैसेज होता है। लाइक आप उसके अंदर आईडी स्टोर कर सकते हो। अगर अकाउंट टाइप का जैसे कि रोल बेस स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर आप रोल स्टोर कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि उसका ईमेल वगैरह स्टोर कर सकते हो। मैक्सिमम केस को स्टोर नहीं करते, मतलब मैक्सिमम चीज को स्टोर नहीं करते हैं, सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट डाटा को ही स्टोर करते हैं। जैसे कि इस केस में हमने आईडी रोल एंड ईमेल को स्टोर कराया। ऑलराइट, देन अब क्या करेंगे हम, जब मेरे पास पेलोड क्रिएट कर लेंगे तो हमको टोकन क्रिएट करना है। टोकन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, npm का जो जेसन वेब टोकन बोलते हैं उसका यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो jw.sign मेथड का यूज करके उसके अंदर पेलोड पास करेंगे, देन एक सीक्रेट पास करते हैं जिसको हम process.env वाले फोल्डर के अंदर रखे हैं यहाँ पे। जैसे कि इस वाले को देखो यहाँ पे रखे हैं तो इसको हम रखे। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी एक दिन के अंदर, मतलब कि आपका जो टोकन है ना वो नेक्स्ट 24 घंटे के बाद, यानी कि एक दिन के अंदर जब पूरा होगा तो वो रिमूव हो जाएगी, मतलब कि एक्सपायर हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट में हम रिटर्न करा दे रहे रिस्पॉन्स। अब जब ये टोकन एक्सपायर हो जाएगी ना तो यूजर ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। जब दोबारा लॉगिन करने जाएगा तो दोबारा सा उसका टोकन क्रिएट होगा, ठीक है। सो इस तरह हम यूजर को, मतलब इस तरह हम एडमिन को रजिस्टर करा रहे हैं। सेम फॉर अगर एडमिन को लॉगिन करना है तो क्या होगा, जिस तरह हमने ऑथ वाले में क्रिएट किया था, सबसे पहले यूजर से क्या कर रहे हैं, एडमिन से क्या कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड ले रहे हैं। उसके बाद वैलिडेशन ऐड कर रहे हैं, देन चेक कर रहे हैं कि जो मेरे पास ईमेल आ रहा है उस ईमेल से कोई एडमिन अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो उसको बोलो कि इस ईमेल से कोई एडमिन नहीं है डाटाबेस के अंदर, तो आप जाके साइन अप करो या रजिस्टर करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन ऐड किए। उसके बाद फिर पासवर्ड चेक करें कि आपका पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं, कंपेयर करके। अब इसको भी हम bcrypt वाला लाइब्रेरी का यूज करके कर रहे हैं। तो bcrypt को आगे एक एवेट लगाते हैं, देन bcrypt.compare लगाते हैं। कंपेयर करने के बाद आपका जो करंट पासवर्ड है उसको डालो और देन आपका जो एडमिन फाइंड किए हो ना, जैसे कि इस वाले स्टेप के अंदर हम एडमिन फाइंड कर रहे हैं, एडमिन डॉट फाइंड वर्ड मेथड लगा के। तो यहाँ पे आपका एडमिन के अंदर से पासवर्ड वगैरह सब आती है, तो उस पासवर्ड को यहाँ पे डालो। दोनों पासवर्ड आपस में कंपेयर हो जाएगी। पासवर्ड आपका जो कंपेयर होती है वो हैश फॉर्मेट में कंपेयर होती है, रॉ फॉर्मेट में कंपेयर नहीं होती है। इसलिए आप इफ कंडीशन का यूज करके कंपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो करोगे तो आपको उस केस में एरर थ्रो करेगी। जब आपका पासवर्ड नहीं मैच होता है तो इनकरेक्ट और ईमेल पासवर्ड दे दोगे मैसेज के अंदर। सेम फॉर आप, फिर आपको अगर टोकन क्रिएट करना लॉगिन के केस में तो सेम करोगे, पेलोड क्रिएट करो, देन आप JWT.sign का यूज करके टोकन क्रिएट करो और लास्ट में रिटर्न करा दो रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया कि लॉगिन कैसे करोगे एडमिन को और आप रजिस्टर कैसे कराओगे एडमिन को, ठीक है। यहाँ पे अगर एडमिन अपना डाटा को फेच करना चाह रहा है तो सेम प्रोसेस है।
आप क्या करोगे, एडमिन डाटा फेच करेगा तो सबसे पहले एडमिन लॉगिन होगा, तो उसको टोकन के थ्रू वेरीफाई करेंगे, तो वहाँ पे उसका डाटा हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर सेव कराए थे। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में समझना पड़ेगा, मतलब कि हम 2 या तीसरे वीडियो में जब मिडलवेयर कंसेप्ट क्रिएट किए थे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ऑथ मिडलवेयर के अंदर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मिडलवेयर के अंदर आ गया, ऑथ मिडलवेयर के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पे जब हमारा मैसेज डिकोड हो जा रहा था, तो मतलब कि टोकन को वेरीफाई करके डिकोड का मैसेज जो इसके अंदर स्टोर हो रहा था, उसको हमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर सेव कराया था, ठीक है। यहीं से हम क्या कर रहे हैं कि जो यूजर मतलब एडमिन है ना, एडमिन का भी टोकन इससे वेरीफाई हो जाएगा। तो उस एडमिन का टोकन को वेरीफाई होने के बाद एडमिन का जो डाटा है वो रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर सेव हो गया, और वहां से हम क्या कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से आईडी फेच कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेप के अंदर क्या है कि हमने आपको यहाँ पे तो आईडी मिल जाएगी, और इस आईडी का यूज करके हम यहाँ पे एडमिन का डाटा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फाइंड बाय आईडी मेथड का यूज करके अगर यहाँ पे कोई डाटा नहीं मिल रही है इस आईडी से रिलेटेड एडमिन के अंदर, तो उस केस में भी हम एक मैसेज को रिटर्न कराएंगे विथ स्टेटस कोड 400, ओके। और इस मैसेज के अंदर लिखेंगे कि एडमिन नॉट फाउंड, और यहाँ पे एक वैलिडेशन हम ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और जब एडमिन मिल जाएगी तो लास्ट में रिटर्न करा देंगे मैसेज के अंदर जो एडमिन का डाटा फेच कर लिया विथ एडमिन डाटा, ठीक है। दोनों कंडीशन में, जैसे कि हमने ऑथ वाले कंडीशन में जब यूजर का डाटा फेच कर रहे थे या प्रोफाइल फेच कर रहे थे, तो वहां पे भी सेम कंडीशन हम अप्लाई किए हैं, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को समझे होगे तो इसको अच्छे से समझ सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो अपडेट किया था उसको आपको बता दिया कि इसको हमने ऐड किया था, इसको हमने ऐड करना भूल गया था, ठीक है। अब बाकी ऑथ कंट्रोलर हमने क्रिएट कर लिया था पहले या दूसरे वीडियो के अंदर, जिसके अंदर यूजर रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, गेट प्रोफाइल कर सकता है, अपडेट प्रोफाइल कर सकता है। उसके बाद कार्ट वाला भी सेक्शन क्रिएट कर लिए थे हमने। क्रिएट के अंदर ऐड टू कार्ट कर सकते हो अपने आइटम को, गेट कार्ट कर सकते हो, यानी जितने भी कार्ट के अंदर आपका आइटम स्टोर है उसको आप देख सकते हो जाके, ठीक है। उसके बाद आप अगर कोई एक आइटम को रिमूव करना चाह रहे हो तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। कुछ इस तरह का फंक्शनैलिटी हमने ऐड कर दिया। देन हमने कैटेगरी वाला भी सेक्शन क्रिएट किया था कल वाले वीडियो के अंदर, जैसे कि अगर एडमिन ही सिर्फ कैटेगरी को क्रिएट कर सकता है, और कैटेगरी को कोई भी यूजर नहीं, सिर्फ एडमिन कैटेगरी को क्रिएट कर सकता है और देख भी सकता है। लेकिन जो गेट कैटेगरी वाला मॉडल है ना, जैसे कि सॉरी, गेट कैटेगरी वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला, इसको सेलर अकाउंट फेच कर सकता है, ठीक है। उस हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट को लिसन कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ऑर्डर वाला कंट्रोलर भी कल ही वाला वीडियो में क्रिएट किया था। इसके अंदर क्या था, क्रिएट ऑर्डर का सेक्शन क्रिएट किए थे, अपडेट ऑर्डर का सेक्शन क्रिएट किया था, अगर आपको कैंसिल करना है ऑर्डर को तो उसका भी सेक्शन हमने क्रिएट किया था। उसके बाद सिंगल ऑर्डर का डाटा देख सकते हो, पूरा ऑर्डर आपका, और गेट ऑल डाटा, जैसे कि जितना भी ऑर्डर अभी तक आपने किसी भी ई कॉमर्स के ऊपर क्रिएट किया तो उसको देखने के लिए हम एक फंक्शन राइट डाउन किया था। जैसे कि यहाँ पे टोटल हमने 5 और मतलब कि फंक्शन को लिखे थे किसके अंदर, ऑर्डर डॉट कंट्रोलर वाले फोल्डर के अंदर। अगर मे बी इस वाले को ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि अगर यूजर चाह रहा है कि नहीं मेरा इस वाले ऑर्डर को हमको डिलीट करना है हिस्ट्री के अंदर से, तो उसके लिए भी एक कंट्रोलर लिखना पड़ेगा। जब हम यूआई क्रिएट करेंगे, यानी कि फ्रंट एंड के ऊपर काम करेंगे, तो वहाँ पे इसके बारे में सोचेंगे, अगर लिखना पड़े तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो 1-2 लाइन का कोड होगा, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। हमने प्रोडक्ट का कंट्रोलर भी राइट डाउन कर लिया था, जिसके अंदर यूजर प्रोडक्ट यहाँ पे सेलर प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता है, और सेलर भी प्रोडक्ट को अपडेट कर सकता है, और इसको डिलीट कर सकता है इस प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके बाद गेट कर सकते हो यूजर, नॉर्मल यूजर या नॉन लॉगिन यूजर भी इस जितना भी प्रोडक्ट है उसको फेच करके वो देख सकता है, ठीक है, यूआई के ऊपर। उसके बाद प्रोडक्ट बाय आईडी, यानी कि यहाँ से आप एक प्रोडक्ट का डिटेल देख सकते हो कि उसके अंदर कितना प्राइस है, उसका क्या रेटिंग है, उसका क्या रिव्यू है, उसका कितना डिटेल वगैरह है, और कितना मतलब कि यूजर ने बाय किया उस प्रोडक्ट का पूरा हिस्ट्री देख सकते हो आप उसके लिए, ठीक है। तो एक सिंगल आईडी का यूज करके उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का भी कंट्रोलर को समझ लिया। देन हमने रेटिंग एंड रिव्यू का जो सेक्शन था उसको भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। क्रिएट कर सकते हो आप रेटिंग एंड रिव्यू को उस केस में जब आप अकाउंट के अंदर लॉगिन हो। अगर अकाउंट के अंदर आप लॉगिन नहीं हो तो आप उसको क्रिएट नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर आप गेट ऑल रेटिंग रिव्यू देख सकते हो, किसी एक प्रोडक्ट है, आपको अगर पूरा रेटिंग देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, उसके लिए आप इसका मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी जब यूआई क्रिएट करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगा कि हाँ इसका क्या ज़रूरत है, इसका क्या ज़रूरत है। अभी हम
क्रिएट करेंगे उसको, थोड़ा वेट करते हैं उसके लिए। ऑलराइट, सो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि कंट्रोलर का जितना भी लॉजिक था उसको हमने राइट डाउन कर लिया। ठीक है, मेन जो डिस्कस करना था वो मेरा था राउट्स का। अब राउट्स के अंदर जो नया है उसको समझते हैं। देखो, एक समझ लोगे अच्छे से तो आपको सब समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम ऑथ डॉट राउट्स डॉट जेएस को समझते हैं। ये स्पेसिफिक राउट्स वाले फोल्डर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सप्रेस का इंपोर्ट मतलब इंस्टेंस लेना पड़ेगा। कहां से? एक्सप्रेस डॉट जेएस के अंदर से, मतलब एक्सप्रेस के अंदर से, जिसको हमने पहले वाले वीडियो में सेटअप किया था। अब यहाँ पे हमने एक्सप्रेस ले लिया इंस्टेंस। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक राउटर क्रिएट कर रहे हैं। राउटर कैसे क्रिएट करते हैं? राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, कैपिटल आर का यूज करके आप राउटर क्रिएट कर सकते हो। और ये राउटर आपका एक क्रिएट हो गया। अब इस राउटर के ऊपर आप मेथड लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमने पोस्ट मेथड लगाया है। ठीक है, ये HTTP मेथड होती है जिसके अंदर पोस्ट मेथड होता है, पुट मेथड होता है और गेट मेथड होता है एंड डिलीट मेथड होता है। ये 4 मेथड होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट लगाया और जो आपका यूजर रजिस्टर करने आएगा वो इस वाले यूआरएल के ऊपर आगे रजिस्टर करेगा। देखो, आपका तो ये बेस यूआरएल यहाँ पे हमने लिखा था, ये जो बेस यूआरएल है लोकल होस्ट 3000/API/v1, तो यहाँ पे हम पोस्ट मेथड का यूज करके यूजर को रजिस्टर करा रहे हैं स्लैश रजिस्टर के ऊपर। अब ये देखो स्लैश रजिस्टर के ऊपर कैसे हो रहा है उसको अभी हम समझेंगे। हो गया, स्लैश रजिस्टर के ऊपर आगे यूजर आपका क्या होगा कि रजिस्टर करेगा। उसके बाद उसी तरह स्लैश लॉगिन के ऊपर रजिस्टर लॉगिन करेगा यूजर। और अगर आप यूजर को डाटा फेच करना है यानी प्रोफाइल का डिटेल लेना है तो वो स्लैश प्रोफाइल के ऊपर जाके गेट मेथड लगा के वो फेच कर सकता है अपने डाटा। उसके बाद अगर मान लो कि कोई यूजर आ रहा है और वो यूजर अपना प्रोफाइल को अपडेट करना चाह रहा है तो वो इस मेथड का यूज करके अपडेट कर सकता है। दैट इज द पुट मेथड, और आपका वो पाथ यहाँ पे बताएगा। ठीक है, उसी तरह अगर यूजर चाहे तो अपडेट एड्रेस कर सकता है इस वाले पाथ पे जाके। अब देखो यहाँ पे हमने ऑथ मिडलवेयर का ऑथ राउट्स का कंसेप्ट समझ लिया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका जो इंडेक्स ऐप डॉट जेएस है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट कराते हैं। क्या इंपोर्ट कराते हैं? इसके ऊपर कराएंगे जो कांस्टेंट एक ऐप क्रिएट किया इसको ऊपर इंपोर्ट कराते हैं। अब यहाँ पे हम क्या इंपोर्ट कराएंगे, इसका नाम देते हैं ऑथ राउट। ठीक है, हम यहाँ पे ऑथ राउट को इंपोर्ट कराते हैं। कहाँ से? फ्रॉम स्लैश ऑथ राउट के अंदर से हमने इसको इंपोर्ट करा। लास्ट में जेएस डालना मत भूलिएगा। ठीक है, हमने इस तरह इंपोर्ट करा लिया। अब देखो आपको क्या करना है कि जो आपका ये जेसन एक पास की हो, इसके बाद ऐप डॉट हम ऐप डॉट यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एपीआई। ठीक है, एपीआई v1 और ऑथ। ठीक है, हम कुछ इस तरह क्रिएट करेंगे। एपीआई v1 ऑथ क्रिएट कर लिए। उसके बाद आपका जो ऑथ राउट पास की हो तो ये ऑथ राउट आ जाएगा। अब देखो क्या होगा कि ये वाला बेस यूआरएल आ गया जो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड होगा। यहाँ पे बेस यूआरएल आ गया और जो ऑथ यूआरएल है ये यहाँ से आ रही है जो कि स्लैश रजिस्टर है। यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं स्लैश रजिस्टर है। उसके बाद स्लैश लॉगिन भी आ सकती है। इनकेस लॉगिन के केस में स्लैश प्रोफाइल आप इस हिसाब से आप सोच सकते हो। ठीक है, किस यूआरएल पे हो अपडेट अगर करना है यूजर को एड्रेस तो उसी में क्या आएगा कि स्लैश API v1 ऑथ और अपडेट एड्रेस आएगी। और उससे पहले क्या होगा कि आपका ये लोकल होस्ट 3000 ये आपका लोकल मशीन का यूआरएल है। ठीक है, तो हमने ऑथ वाला सेटअप करके आपको बता दिया। सेम आप एडमिन के लिए कर सकते हो स्लैश रजिस्टर स्लैश लॉगिन स्लैश प्रोफाइल। ठीक है, गेट प्रोफाइल के केस में। और आप कार्ड के लिए भी सेम हम यहाँ पे सेटअप किए। देखो, तो यहाँ पे हम ऑथ के अंदर एक और पास किए ऑथ मिडलवेयर। तो हम ये केस ये लगा रहे हैं कि जो भी यूआरएल जो भी यूजर क्या कर रहा है कि अपना प्रोफाइल डिटेल फेच कर रहा है तो वो सबसे पहले लॉगिन होना चाहिए तभी वो फेच कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं यानी कि ऑथ मिडलवेयर का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेम फॉर प्रोफाइल अपडेट के केस में, सेम फॉर अपडेट एड्रेस के केस में। ओके, हमने ये यूज कर लिया। देन हम कार्ट के केस में आते हैं। देखो, अब कार्ट वाला आपको समझाते हैं। कार्ट वाला भी सेम है, ऑथ मिडलवेयर। आपका फंक्शन यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, कुछ नहीं है। और जो आपका पाथ अपने सोच के लगा रहे हो ये अपने से भी डिसाइड कर सकते हो। जो हमको समझ में उसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। सेम हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कैटेगरी के लिए कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी के अंदर एक केस आएगी। क्या आएगी? अगर कैटेगरी क्रिएट करना है तो वो सिर्फ आपका ऑथ मिडलवेयर तो रहेगा क्योंकि यूजर ऑथेंटिक होना चाहिए। उसके बाद ये भी आ सकता है कि जो कैटेगरी क्रिएट करने आया है यूजर वो यूजर एडमिन होना चाहिए, ना कि सेलर ना कि बायर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने एडमिन मिडलवेयर को एडमिन ऑथेंटिक मिडलवेयर को यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पे बायर
ऑथेंटिक मिडलवेयर को यूज किया। ये क्या करेगा, जो भी मतलब कि कैटेगरी होगा वो बायर अकाउंट ही फेच कर पाएगा, यूजर अकाउंट फेच नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके अंदर हम एक कंडीशन ऐड कर दिए बायर ऑथेंटिक, ठीक है। अब उसी तरह आप ऑर्डर के अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पे यूजर ऑथेंटिक होना चाहिए, उसके बाद ये एक सब प्रोसेस कर सकता है। और यहाँ पे हम मतलब कि पुट के केस में मतलब कि जो भी ऑर्डर है उसको अपडेट करना है तो वो आपका सेलर कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे सेलर ऑथेंटिक लगाए हैं। और सेम फॉर प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंज हुआ होगा। जैसे देखो प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि हम एक स्टेप ऐड किए, हमने मल्टर का यूज करके इमेज को अपलोड कर रहे हैं। तो सेम क्या है कि मल्टर को पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आप उसको इंपोर्ट करा लोगे और उसका अंदर एक मल्टर मतलब कि वेरिएबल क्रिएट करेंगे और वहां स्टोरेज के अंदर मल्टर डॉट मेमोरी स्टोरेज पास कर देंगे और यहाँ पे अपलोड डॉट एरे के अंदर इमेज फाइल अपलोड करेंगे। मतलब कि हमको इमेज ही अपलोड करना है, अदर फाइल तो अपलोड नहीं करना है। इसलिए हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं इमेज, और एरे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल इमेज है, इसलिए हम यहाँ पे एरे को यूज कर रहे हैं। तो मल्टीपल जो भी आइटम होती है उसको हम एरे के अंदर स्टोर करते हैं। ओके, अगर डिलीट करना है तो वो भी आपको सेलर ऑथेंटिक डिलीट कर सकता है, अपडेट भी सेलर कर सकता है, क्रिएट भी सेलर कर सकता है। अगर आप प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं तो कोई भी यूजर प्रोडक्ट को देख सकता है, ठीक है। और लास्ट में रेटिंग और रिव्यू क्रिएट करना, तो ये आप खुद से एक्सप्लोर करना और सोचना कि ये कैसे हो सकता है। ऑलरेडी हम यहाँ पे राइट डाउन कर दिए लेकिन हम आपको समझा नहीं रहे हैं, ठीक है। अब हम app.js को सेटअप करते हैं, ऑल राउट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, देन हम इसको आपको समझाते हैं। सो ऑल राइट, यहाँ पे हमने क्या किया कि इंपोर्ट करा लिया ऑथ राउट को, उसके बाद प्रोडक्ट राउट हो गया, कैटेगरी राउट वेरिएबल का नाम दिया है, इंपोर्ट करा रहे हैं इस नेम से कार्ट राउट। ये सबको इंपोर्ट कराने के बाद जो बेस यूआरएल उसको हम सोच के यहाँ पे लिखे थे उसको हमने राइट डाउन कर दिया। क्या किया कि सबका बेस यूआरएल सेम एपीआई v1 सबके अंदर है, लेकिन प्रोडक्ट से रिलेटेड है प्रोडक्ट एक वेरिएबल ऐड कर दिया, कैटेगरी है तो कैटेगरी ऐड कर दिया, ऑर्डर्स का है तो ऑर्डर्स ऐड कर दिया, कार्ट है तो कार्ट का ऐड कर दिया, और रेटिंग एंड रिव्यू है तो उसको भी हमने ऐड कर दिया। और लास्ट में एक डेमो करके क्रिएट किया है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐप को, इसलिए क्योंकि सर्वर डॉट जेएस के अंदर इसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम सेटअप कर चुके, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका मेरा मतलब कि बैकएंड का कोड। सिर्फ एक केस है कि वहां पे हम पेमेंट इंटीग्रेशन ऐड नहीं किया अभी इसके अंदर, और उसके बाद हम इसको टेस्ट नहीं किए, टेस्ट कल के वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा कोड कंप्लीट है। कोई भी एरर आती है टेस्ट करते समय तो उसको हम अपडेट उसी समय करेंगे और उसको फिक्स करके फिर टेक्स्ट को कंप्लीट करेंगे। ऑल राइट, हम इसको क्या करते हैं कि इस कोड को गिटहब के ऊपर अपडेट करते हैं, देन इस वीडियो को एंड करेंगे। और जो स्टेप है ना अपडेट करने का उसको इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं पिछले वीडियो से बताते आ रहे हैं क्या क्या करना था, कैसे मर्ज करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं। डायरेक्ट हम जब मर्ज कर देंगे तो वहां पे मर्ज क्रिएट करेंगे गिटहब के ऊपर, वहीं पे आपसे बात करते हैं। अभी हम इसके बीच क्या करते हैं उसको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे हम कोड को मर्ज कर दिया और मतलब कि कंप्लीट पुश कर दिया गिटहब के ऊपर, और जो भी कोड का चेंज किए थे उसको भी हमने इस मेन ब्रांच के अंदर मर्ज कर दिए, ठीक है। अब फाइनल क्या है कि गिटहब के ऊपर जाके वहां पे कंपेयर करके मर्ज करना है, तो उसको भी हम मर्ज कर देते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे हम जो कोड को पुश किए थे गिटहब के ऊपर वो इस वाले राउट पे क्रिएट किया था, दैट इज द ऐड राउट्स, ठीक है। हम एक मतलब कि जिसको ब्रांच बोलते हैं वो क्रिएट किया जिसका नाम है ऐड राउट्स, इसके ऊपर हम पुश किए कोड को जो आज का काम किए थे उसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो कंपेयर कर लेते हैं। पहले यहाँ से हम एक क्रिएट करेंगे पुल रिक्वेस्ट, दैट इज द पीआर बोलते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे देख लेंगे कोई कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं वो शो तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है तो हम इसको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। मर्ज करने के बाद मर्ज पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे और ये कोड आपका मर्ज हो जाएगा। अब मर्ज होने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कोड मर्ज हो गया। उसके बाद आपका फाइनल कोड जो है ना वो इस वाले ब्रांच यानी मेन ब्रांच के ऊपर दिखाई देगा, और जो हमने मर्ज किया था वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैसेज के अंदर हमने लिखा था कि ऐड राउट्स एंड सेटअप ऐप डॉट जेएस, वो यहाँ पे शो हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ से उसको देख सकते हो, आपका डिटेल हिस्ट्री मतलब कि हमने क्या क्या मर्ज किया तो वो यहाँ पे आपको शो होगा। आप इसके बारे में एक्सप्लोर करना, ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियो के अंदर बता चुका हूँ इसको, ठीक है। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे हम जो पोस्टमैन के अंदर सेटअप होता है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट करेंगे कोड को। सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन का जो सेटअप होता है टेस्ट करने का उसको हम यहाँ पे सेटअप कर चुके हैं। जैसे कि रजिस्टर यूजर, रजिस्टर सेलर, लॉगिन, गेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, सेम के सब के लिए हम यहाँ पे सेट कर चुके हैं। इसका लिंक है ना इस डॉक्यूमेंट में, मतलब कि इसको हम डॉक्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट करके इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देंगे।
आप वहां से जाके पहले इसको टेस्ट करने का कोशिश करना कि अपने से मतलब कि आपका कोड को फिक्स करना एरर, और उसके बाद ही वीडियो को देखना। अगर नहीं हो पाएगा तो आप वीडियो को आके देख सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कंप्लीट बैकएंड का, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दो। इसके अलावा आपको इस वीडियो के अंदर से कोई सा भी डाउट है, जैसे राउट कैसे क्रिएट करते हैं, वो कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपका जो डाउट है उसको पूरा कोशिश करेंगे क्लियर करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।